19 के पार्लियामेंट में लिए गए फैसलों के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में नए कवानीन नाफिज किए जा रहे, वही अब नए कवानीन नाफिज करने के साथ साथ मुलाजमीन के साथ भी सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। आज तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, जो कि मरकज की ज़ैरी निगरानी काम कर रही है, ने मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान लीडरान के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तारिगामी साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजाम या मरकज़ की ज़ैर निगरानी काम कर रही है और जमहूरी तर्ज की हुकूमत यहाँ पे मौजूद नहीं है, तहम मुलाजमीन भी अब बरतरफ किए जा रहे, लेकिन गुपकार के जो एलाम या दस्तखत कुंदान लीडरान है, कहीं ना कहीं खामोशी दिख रही है इस चीज़ पर। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आप ये आपने मुलाहिजा किया होगा कि मैंने जितने भी फैसले, जितने भी ऐलानात, जितने भी नोटिफिकेशंस सरकारी मुलाजमीन के डिसमिसल या सरकारी मुलाजमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बारे में LG इंतज़ामिया ने जारी किए, मेरे ख्याल में हर उस फैसले के ख़िलाफ़, उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ मैंने अपना रद्द अमल का इजहार किया। सवाल रद्द अमल का ही नहीं, सवाल ऐसा क्यों हो रहा है। हमने पहले भी कहा था कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो सिर्फ एक मशक नहीं है, कुछ आईनी हेरा फेरी का ही सवाल नहीं है, रद्द-बदल का ही सवाल नहीं है। इसका निशाना है पूरे जम्मू कश्मीर को निशाना बनाना और धीरे धीरे इसको रीडिज़ाइन करना, एक नई शक्ल देना, जहाँ बड़ी बात यही है कि कोई सर उठाकर बात ना करे। और अभी भी आप देख लीजिए पिछले 2 साल से जहाँ मुलाजमों के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई है, और हमारा एतराज़ ये है कि भाई आपके मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम हैं और बाज़ाब्ता कवायद के मुताबिक उन्हें मुलाजमत मिली है, तैनात किया गया है। अब आप इनको बरतरफ करके क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। एक तरफ आपने, सरकार ने ऐलान किया था कि डेवलपमेंट का प्रोसेस 370 की वजह से रुका पड़ा है, इसको हटाकर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक तो 2 साल का रिकॉर्ड हमें यही बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि ठोस कोई कदम उठाया नहीं गया। हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे, उनके बारे में सोचा तक नहीं कोई कदम उठाने की। 2 तरह के मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, एक वो जो आर्जी तौर पे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, 900 से ज़्यादा हेल्पर्स को बरतरफ किया गया, और दूसरा उन मुलाजमीन को जो परमानेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन देश के खिलाफ उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मुल्क के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं, कहा था। आपको मेरे ख्याल में आपको मेरे ख्याल में पूरी जानकारी नहीं है। एक और ऑर्डर निकला है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स 900 से ज़्यादा उनको निकाला गया, जो आपने अभी कहा। इसके अलावा रहबरी ज़राअत में काम करने वाले बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बाज़ाबिता उनकी नोटिफिकेशन के ज़रिए, सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए उनके भर्ती की गई है। ऐसा नहीं है कि मनमानी किसी ने की, एक ज़ाबिते के तहत ऐसा हुआ और सैकड़ों की तादाद में है वो, उनको बाहर किया गया। और इसके अलावा कई लोगों के ख़िलाफ़ ये है कि भाई ये कुछ ऐसी सरगर्मियों में, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। देखिए, जहाँ तक किसी के ख़िलाफ़ भी अगर आप कार्रवाई करें तो इंसाफ का तकाजा यही है कि उसको भी सुनने का, बात करने का, अपनी दलील देने का मौका मिलना चाहिए। ये तो जस्टिस, अभी भी हमारे मुल्क में जस्टिस सिस्टम मौजूद है। अभी भी जब तक कोई किसी भी मुलज़िम को, अगर किसी के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात भी हों, जब तक अदालत उसे मुजरिम नहीं ठहराती, तब तक
वो मुलजिम रहता है, शक के दायरे में रहता है, उस पर इल्ज़ाम है, वो अभी कानून के दायरे में मुजरिम साबित हुआ नहीं। मैं आपको बताऊंगा, अभी कई लोग हैं जिनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल ही में गुजरात में 10 साल पहले एक लड़के को, वो वहाँ से बूढ़ा होकर निकला, तो अभी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, ये कह कर के इनके खिलाफ सरकार ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो साबित नहीं हुए। इसी तरीके से एक मुलाजिम की रोज़ी रोटी का सवाल है, ये एक मुलाजिम का ही नहीं, उसके बच्चों का सवाल है। अगर घर में वालिदैन होंगे, उन बुज़ुर्गों का सवाल है। भाई अगर आप नवाला छीनते हैं किसी का, ये तो बहुत ही संगीन कदम है, और ऐसा संगीन कदम उठाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इंसाफ के तकाजे, कानून के तकाजे, आयन के तकाजे पूरे हों। क्या हमारे आप इंसाफ चाहते हो इन लोगों के मैं लिए वही जिनके कहता साथ हूँ ये ना कि कार्रवाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो साबित कर लो कि कोई मुजरिम है, पहले तो ये कहीं पर साबित होना चाहिए। एक पुलिस का कर्मचारी ये कहे और सरकार आर्डर निकाले, भला ये इंसाफ है? कल किसी के खिलाफ भी ये तलवार किसी के सर पर लटक सकती है, किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत हो, दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, तो उसके आधार पर अगर ऐसा चला, अगर ये सिलसिला चला, तो मुल्क में जो हमारा जमहूरी ढांचा है, आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है, वो तो तितर बितर होगा। तारिक आमिर साहब, वही कुछ सियासी और भी मुद्दे जम्मू कश्मीर में छाए हैं। दफा 370 की मानसूखी के बाद कुछ लोगों ने उसका खैर मकदम जम्मू में किया, लेकिन अब वो भी सड़कों पे एहतजाज कर रहे। रिलायंस के स्टोर जम्मू में खुलने के साथ ही अब जम्मू में एहतजाजी धरने भी शुरू हुए। हमने तब भी कहा था, गलतफहमियां पैदा की गई है कश्मीर के बारे में, जम्मू के बारे में, और आज तक हद दर्जा अफसोस तो हमें इसी बात का है कि जम्मू और कश्मीर को एक रियासती हैसियत मिली है, लेकिन इनको तोड़ने में लगे हैं कुछ लोग, इनको बिखेरने में ही लगे हैं, कोशिशें जारी रही हैं आज तक, और गलतफहमियां पैदा की गई। मुझे ये बताइए कि अगर पंती से एक कानून जो बनाया था महाराजा हरि सिंह के वक्त में 1927 में 32 में, जिसके तहत आपको परमानेंट रेजिडेंसी का हक मिला, बाहर वाला कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर वाला कोई यहाँ की मुलाजमत में दखल अंदाजी हिस्सेदार नहीं बन सकता। ये तो यहाँ के आवाम की मांग थी, तब ही महाराजा हरि सिंह ने किया, तब तो किसी को एतराज़ नहीं था। अब इसी हक को कानूनी शक्ल मिली 370 के दफ़ा के दायरे के अंदर 35A में, तो लाजमी तौर पर इसमें खुशी कैसे होगी जम्मू वालों को जिन्होंने लड़ा है इस हक के लिए। कश्मीरी पंडितों ने आवाज़ उठाई है उस वक्त कि बाहर वाला कोई यहाँ मुलाजिम न हो जाए, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये विकास है। मैं वही कहता हूँ, ये विकास उनका कहना है ये विकास है, तो आपको एतराज? मैं यही कहता हूँ ये विकास है कि अगर कोई दुकानदारी करता है उसको छीनो, नवाला छीन लो, विकास है। अगर पटरी पर कोई बैठने वाला अपना माल बेचता है, रोजी रोटी कमाता है, उसको जगह मत दे दो, बिखेर दो। और अभी जो हमारे दरिया हैं, माइन्स हैं, पहले हिस्सेदारी थी यहाँ के लोगों की, यहाँ के छोटे कारोबार करने वालों की, अब उसको आपने छोड़ दिया। अब आज ही बताइए, जो मिनरल्स में काम करने वाले हमारे मज़दूर हैं, छोटे ताजर हैं, उनका क्या बनेगा? 60% से ज़्यादा बाहर से लोग आ गए, मगरमच्छ, उन्होंने उस ट्रेड पर भी कब्ज़ा किया, और जम्मू वालों पर क्या गुजरेगी, उन ताजरों पर क्या गुजरेगी, मज़दूरों पर क्या गुजरेगी। और अभी रिलायंस जिनके साथ पूरी यारी दोस्ती है सरकार की, अब यहाँ का जो जम्मू शहर में, कठुआ में, उधमपुर में, रियासी में, बाकी जगहों पर जो हमारे छोटे दुकान करने वाले ताजर लोग हैं, क्या उनको पसंद नहीं है हमारी सरकार को रोजी रोटी? क्या उनका जो आज तक सहारा, उनके सहारे पर ये सरकार चलाते रहे, उसी का मुआवजा है ये कि आज रोजी रोटी छीन लो? जब रिलायंस आ गया यहाँ, तो लाजमी तौर पर जैसे उन्होंने पहले टेलीकम्युनिकेशन में कब्ज़ा करके जियो आ गया, तो BSNL ख़त्म, एयरसेल ख़त्म, एयरटेल ख़त्म,
ये दुकानें बंद हो जाएगी जब ये बड़े मगरमच्छ मार्केट पर कब्जा कर किस लेंगे। तरह की जुद्दोजहद आपकी तरफ से रहेगी इसके खिलाफ? मुसलसल हम यहाँ के लोगों के साथ शाना बशाना लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे आवाम के रोजी रोटी का हक है। कश्मीर के अवाम का, जम्मू के अवाम का, लद्दाख के अवाम का, एक साथ मिलकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई क्या लड़नी है, सिर्फ वो जो हक हमें आईन ने दिए हैं वो हमें चाहिए। और सिर्फ ये हक कि हमें भी जीने का, रोजी रोटी कमाने का, हमें भी अधिकार चाहिए अपनी ज़मीन पर, हमें भी अधिकार चाहिए बोलने का, हमें भी अधिकार चाहिए एक साथ रहने का। वो अधिकार मांगते रहेंगे और उसके लिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे एक साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जिन्होंने कहा कि अवाम की जद्दोजहद हम जारी रखेंगे और आईनी हसीयत के तहत और आइन के तहत ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।